Dear students, welcome to your EVS class. In EVS class, we are going to do lesson 14, question answer. Question number 11 करेंगे. Previous video में आपने 10 questions कर लिए थे. Now we are going to start from question number 11. The question is, how do the vehicles run? Vehicles क्या होते हैं? वाहन कैसे दौड़ते हैं, मतलब कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं. तो आपको पता ही है वाहन कैसे चलते हैं, पेट्रोल डालना पड़ता है ना उनमें. तो हमने इसका आंसर क्या करना है, व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी. देखो, वाहन ईंधन पर चलते हैं, और ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, कई सारे ईंधन होते हैं. पेट्रोल होता है, डीजल होता है, सीएनजी होता है. तो ये वो वाले ईंधन हैं जिनसे वाहन चलते हैं. तो हमने क्या लिखना है, व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी. वाहन फ्यूल पर यानी कि ईंधन पर चलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी. सीएनजी में आपने सीएनजी को कैपिटल लगाना है. 12th क्वेश्चन है, विच इम्पोर्टेंट इन्वेंशन चेंज्ड द वे पीपल ट्रेवल्ड. विच इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इन्वेंशन मीन्स जो आविष्कार, चेंज मीन्स परिवर्तन, द वे पीपल ट्रेवल्ड लोगों के यात्रा करने का तरीका. अभी मैंने सब वर्ड्स की आपको एक एक करके बताइए. अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, कहते हैं कि वो कौन सा महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसने लोगों के यात्रा करने का तरीका बदल दिया. वो कौन सा महत्वपूर्ण आविष्कार है यानी कि खोज है जिसने लोगों के यात्रा करने का तरीका बदल दिया. तो हमने आंसर क्या लिखना है, द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे पीपल ट्रेवल्ड. पहिए के आविष्कार ने यानी कि पहिए की खोज ने लोगों के यात्रा करने का तरीका बदल दिया. पहले के लोग कैसे जाते थे, या पैदल जाते थे या फिर जानवरों पे जाते थे. लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ियाँ बननी शुरू हुई, है ना. तो गाड़ियों से उनका जो यात्रा करने का वो था तरीका, वो आसान भी हो गया और जल्दी भी इधर उधर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनको समय भी कम लगने लगा और ईज़िली भी जाने लगे. आसान हो गया ना तरीका, सुविधाएं हो गई, थोड़ी ज़्यादा मिल गई. तो ये सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था जिसने लोगों के यात्रा करने का तरीका बदल दिया. और वो कौन सी खोज थी, व्हील की यानी पहिए की. तो आपने यहाँ पे द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे पीपल ट्रेवल्ड, ये आंसर लिखना है इसका. 13 क्वेश्चन है, वाई आर हेलीकॉप्टर्स यूज्ड इन हाई माउंटेन्स एंड डीप जंगल्स. जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो ऊंचे पहाड़ों पर या फिर घने जंगलों में क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं. देखो, जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना, उनको लैंड करने के लिए और मतलब लैंड करने के लिए ना बहुत कम जगह की ज़रूरत पड़ती है. जबकि एरोप्लेन होता है उसको पहले उड़ने के लिए थोड़ी देर तो वो सड़क पे ही चलता रहता है ना, लैंड पे चलता रहता है पहिए से, और उसके बाद उसके पहिए अंदर की तरफ चल जाते हैं और फिर वो उड़ान भरता है ना. ऐसे ही होता है ना. लेकिन हेलीकॉप्टर जो होता है वो उसी टाइम ही उड़ जाता है, जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट हुआ वो साथ के साथ उड़ जाता है. तो और जब ये वापस नीचे उतरता है धरती पर, तब भी इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसीलिए ये ऊंचे पहाड़ों पर और घने जंगलों में प्रयोग में लाया जाता है वहाँ जाने के लिए. तो हमने क्या लिखना है, बिकॉज देयर इज़ लेस स्पेस फॉर लैंडिंग, क्योंकि इसे लैंडिंग मीन्स उतरने के लिए कम स्थान की जरूरत होती है या कम स्थान चाहिए होता है. ठीक है. वाई आर हेलीकॉप्टर्स यूज्ड, हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है. अभी आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा कि हाई माउंटेन्स और डीप जंगलों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे लैंड करने की जगह कम होती है, पेड़ ही पेड़ होते हैं ना, और हाई माउंटेन्स पे पहाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पे भी जगह कम होती है. तो ये कम जगह में ही लैंड कर जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग ऐसी जगह पर ही किया जाता है जहाँ पर कम स्थान हो. तो हमने क्या लिखना है इसका आंसर, हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू ट्रैवल टू हाई माउंटेन्स एंड डीप जंगल्स. जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको ऊंचे पहाड़ों पर या फिर घने जंगलों में यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है. दे आर यूज्ड इन फ्लड्स एंड अर्थक्वेक. फ्लड्स होता है बाढ़, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, या फिर भूकंप आ जाते हैं. अर्थक्वेक होता है भूकंप, जहाँ पे बाढ़ आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए या भूकंप आ जाए, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है. ठीक है. 15th क्वेश्चन है, विच फ्यूल कॉजेज लेस पोल्यूशन. कौन से ईंधन से कम प्रदूषण फैलता है.
पोल्यूशन होता है प्रदूषण, यानी कि हवा का अशुद्ध होना। तो हवा अशुद्ध होती है जिन फ्यूल से, वो तो हमको पता ही है, पेट्रोल डीजल वगैरह। लेकिन ऐसा कौन सा फ्यूल है, ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे कम प्रदूषण फैलता है? नेम द व्हीकल्स दैट रन ऑन इट। और ऐसे वाहनों के नाम भी बताने हैं जो इस पर चलते हों, इस ईंधन पर चलते हों। तो हमने क्या लिखना है? CNG कॉजेज लेस पोल्यूशन। CNG होती है, ये एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CNG। और ये एक ऐसा फ्यूल होता है जिससे धुआं नहीं उत्पन्न होता। तो धुआं उत्पन्न नहीं होगा तो पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। और ये किस किस में यूज़ किया जाता है? बसेस में, ऑटो रिक्शा में। तो हमने क्या लिखना है? बसेज एंड ऑटो रिक्शाज रन ऑन CNG। बस और ऑटो रिक्शा CNG पर चलते हैं। इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है CNG कॉजेज लेस पोल्यूशन। CNG कम प्रदूषण फैलाता है, लेस बहुत कम के लिए लेस। और बसेज एंड ऑटो रिक्शा रन ऑन CNG। बस और ऑटो रिक्शा CNG पर चलते हैं। ये आपके लेसन 14 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।